ये बैंक नोट है सीलोन का। ये बहुत खास नोट है। इसमें बुद्ध के शरीर की कॉलर बोन, इसमें एक टेम्पल बना हुआ है। इस सिक्के में देखिए बहुत खास सिक्का है। ठीक से देखिए, इस पे लाइट लगाएंगे तो बुद्ध बोधि ट्री के नीचे बुद्ध गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे हैं अपने शिष्यों को। ये नॉर्डिक गोल्ड का, बहुत सोने जैसा है लेकिन नॉर्डिक गोल्ड बोलते हैं। नॉर्डिक गोल्ड की भी खासियत है। 2001 में इशू हुआ था। इसमें लॉर्ड बुद्धा बोधि ट्री के नीचे अपने शिष्यों को, और खास है कि भारत का पहला डॉक्यूमेंट है वो इंडिया का। तो लिखा है इसमें डेट 21/11/1947 को जारी हुआ डाक टिकट। अवर नेशनल फ्लैग। ये वंदे मातरम कथी की फर्स्ट डे कवर है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इनको लिखा था और इनका फर्स्ट डे कवर है। ये आपने सबने सुना होगा, ये मेरे देश में मेरे वतन के लोगों तुम आंख में भर लो पानी। ये कवि प्रदीप ने लिखा था। और ये गाना है बहुत, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। खबर लखनऊ से है। गुरु पूर्णिमा के खास अवसर पर लखनऊ डाकघर यानी जीपीओ ने एक बेहद खास प्रदर्शनी का आयोजन किया और न सिर्फ डाक टिकटों की जानकारी ली बल्कि उनके पीछे छिपी ऐतिहासिक कहानियां और बलिदानों को भी जाना। प्रदर्शनी का मकसद था नई पीढ़ी को यह समझाना कि हर डाक टिकट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होता बल्कि वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज होते हैं जो किसी महान व्यक्ति, घटना या आंदोलन की याद भी दिलाते हैं। छात्रों में भी प्रदर्शनी को लेकर काफी उत्साह देखा गया। बच्चों ने टिकट संग्रह की तकनीक और उसकी ऐतिहासिक उपयोगिता को बड़े ध्यान से जाना। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आज मैं अगर बात करूं, आज गुरु पूर्णिमा है और साथ ही साथ जो डाकघर है उसके द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है। टिकट्स जो थे शुरू से लेके अभी तक जिस जिस मौके पे, जिस जिस आंदोलन पे, जिस जिस हम कह सकते हैं समर्पित चीज़ों पे टिकट जारी हुए हैं अब शुरुआत से लेके अभी तक, वो सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। टिकट्स मौजूद हैं, उनके टोकन मौजूद है और साथ ही साथ ये हमारी भारत की हम कह सकते हैं नींवों से जोड़ता है और उसी के साथ उसके इतिहास से भी परिचय कराता है। अगर मैं बात करूं डाकघर की, डाकघर तो मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं ज़्यादातर किसी अपने ऑफिशियल काम के लिए जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये कब थोड़ा सा, कुछ लोगों को रहती है नॉलेज और कुछ लोगों को नहीं रहती है। लेकिन आज यहाँ पर डाकघर में जो प्रदर्शनी लगाई गई है बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही हम कह सकते हैं जानकारी पूर्ण पूरी प्रदर्शनी है। ये हमारी जो चीज़ें हैं, डाकघर से जुड़ी चीज़ें होती हैं, टोकन होते हैं, उन चीज़ों से हमें जोड़ता है, हमारे इतिहास से हमें रूबरू कराता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये प्रदर्शनी जो है वो इधर से शुरू हुई है। मैं कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा आप लोगों को दिखाए, जो प्रदर्शनी है वो इधर से शुरू हुई है। और अगर मैं ब्रीफिंग की बात करूँ तो कितनी ब्रीफिंग तरीके से पूरी चीज़ों को स्पष्ट तरीके से बताया गया है, दिखाया गया है। पहले तो आप देख सकते हैं ये लेटर बॉक्स है, लखनऊ जीपीओ का ये पूरा लेटर बॉक्स दिखाया गया है कितनी सुंदरता से। उसी के साथ अगर बिल्कुल आप देख रहे हैं तो देख सकते हैं मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया इधर पूरा दिखाया गया बखूबी। तो अगर आगे मैं बात करूँ, स्वच्छ भारत अभियान जो है उसका बखूबी दिखाया गया है। उसी के साथ साथ इंडियन सिनेमा का विवरण कितने कायदे से जो डाक टिकट होता है वो हर अपने क्षेत्र में अपनी एक कहानी, अपनी एक भूमिका रखता है। इसी के साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग डाक टिकट यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें हैं हमारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, सब एक नई कहानी रखता है क्योंकि हर एक टिकट, हर एक डाक टिकट अपने साथ एक अलग इतिहास, अलग कहानी रखता है। फ्लावर्स आप देख सकते हैं, फ्लावर्स के भी डाक टिकट इधर मौजूद है। नेचर की अगर मैं बात करूँ, नेचर के डाक टिकट्स आप देख सकते हैं। उसी के साथ स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ, हर क्षेत्र अपने साथ एक कहानी रखता है और हर टिकट अपने साथ एक कहानी, एक इतिहास, एक बलिदान, एक समर्पित चीज़ें हैं वो सब रखता है। आप देख सकते हैं पेंटिंग्स ऑफ इंडियन, यहाँ पे सारी हिस्टोरिकल पेंटिंग्स जो रही हैं वो भी दर्शाई गई हैं, वाइल्ड लाइफ को दर्शाया गया पूरी। हम अगर बात करें हमारे भारत देश की, अगर मैं बात करूँ जितनी भी चीज़ें हैं बखूबी उसको एक्सप्लेन किया गया है। बखूबी एक अच्छे विवरण के साथ डाक की जो चीज़ें रही हैं उसको बखूबी दिखाया गया है। इधर मैं अगर बात करूँ, इधर आप देख सकते हैं जितनी भी, अगर मैं बात करूँ सूर्य नमस्कार द्वारा जितने भी आप देख सकते हैं पोजेज है उसका भी एक डाक टिकट है। इधर भी देख सकते हैं लेटर बॉक्स डाक टिकट। और ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरा चीज़ें जो है यही से शुरुआत होती है। और भी चीज़ें हैं, चलिए हम उससे भी आपको रूबरू कराते हैं, और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं।
हमारे साथ सर मौजूद हैं, सर से जानते हैं। पहले तो सर आप अपना परिचय दें। मैं अशोक कुमार, रिटायर्ड सिविल इंजीनियर हूँ, नियरिंग द एज ऑफ 74 प्लस, और मैं 50 ईयर्स हो गए मुझे इस हॉबी को रखते हुए। और ये हॉबी तो है 1840 में वर्ल्ड का पहला डाक टिकट निकला था, और इंडिया आज़ाद भारत का पहला डाक टिकट निकला था 21 नवंबर 1947। तो 1947 से लेकर, जिसको फिलेटली की भाषा में स्टैम्प कलेक्शन इज ए हॉबी एंड स्टडी ऑफ स्टैम्प। तो ये इतना इंटरेस्टिंग, फुल ऑफ नॉलेज, और इसमें स्टैम्प जो निकलते हैं, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है, कोई भी थीम ऐसी नहीं, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिस पर पोस्टेज स्टैम्प्स ना निकले। तो इतने इतने कलरफुल, इतना छोटा सा कागज और पूरी दुनिया उसमें समाई है। भारत में तो निकले हैं, पूरे दुनिया में जो निकले हैं, एक छोटी सी टेबल में पूरी दुनिया आ जाती है। तो अगर दुनिया ही कहीं आनंद लेना हो तो एकांत में रहकर सारे टिकट हो, उसका एक एक पढ़ने में आपको 50 साल, 20 साल, 40 साल भी कम पड़ जाएंगे। तो इतनी ये सब खुशियों भरी दुनिया है, इसको बशर्ते कि कोई टाइम देना चाहे। बहुत से लोगों को इसके बारे में मालूम ही नहीं है। फिलेटली वर्ड कोई बहुत लोग नहीं जानते। फिलेटली जो इसका हॉबी का नाम है, बहुत से लोग डाक टिकट का संग्रह, डाक टिकट तो बहुत सुना है, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम कि डाक टिकट के संग्रह को फिलेटली कहते हैं। मैंने कई रिसर्च स्कॉलर से पूछा है, जयपुरिया में अनगिनत स्कूलों में पूछा है कि फिलेटली, तो फिलेटली वर्ड ही नहीं मालूम है। तो हॉबी जो इसकी इतनी बड़ी विशाल हॉबी है, तो इसमें क्या है, लोगों ने क्या थोड़ा सा हॉबी में कमी आ गई कि पेरेंट्स लोग ये सोचते हैं कि अरे क्या होगा इस हॉबी से, हमारा तो बच्चा टाइम वेस्ट करेगा। इस हॉबी में एक और सबसे बड़ी खासियत है जो पेरेंट्स नहीं जानते, कि 2 रुपए का टिकट आज खरीदा है, उसका 1 पैसा भी नहीं देना पड़ा, घर में मिल रहा है बैठा हुआ टिकट। 2 रुपए का टिकट, कोई डाक टिकट भी नहीं दे, दो महीने के अंदर हो जाता है 20 रुपए का, 40 रुपए का। कभी कभी कोई गलती से वो किसी के पास कुछ चीज बढ़िया मिल गई तो वो हो जाता है 20,000 का। 10 रुपए का गांधी का टिकट जिसपे सर्विस लिखा है 8 करोड़ रुपए का है, इंडिया का। बहुत से के लोगों को तो नॉलेज ही नॉलेज है, और प्लेजर ही प्लेजर है। स्ट्रेस होता है ना, फुल ऑफ स्ट्रेस भरी जो लाइफ है आपकी, मेरी तो स्ट्रेस भरी नहीं है, लेकिन मैं बातें बता रहा हूँ। मैं 50 ईयर से हॉबी कर रहा हूँ। मैंने पढ़ाई पर भी ध्यान दिया है, मेरी बेटी सीए में ऑल इंडिया रैंक है, बेटा आईआईटी प्रोफेसर है। तो पढ़ाई पर भी ध्यान दिया है, लेकिन हॉबी ने उसको और खुशनुमा बना दिया। हॉबी में सबसे बड़ी खासियत है, फिलेटली के सबसे बड़ी हॉबी खासियत है कि सिगरेट पीने की हॉबी हो ही नहीं सकती। हॉबी नहीं, सिगरेट पीने का शौक हो सकता। जब डाक टिकट में सिगरेट गिरेगी तो धूल जल जाएगा, है। हमेशा याद रखना पड़ेगा, डाक टिकट कहाँ रखे तो भूलने की बीमारी भी नहीं होगी, बहुत सी बीमारियों से दूर हो जाएंगे। थोड़ी बहुत हंसी आ ही जाएगी, कोई मजाक उड़ाएगा आपका कि क्या ये बकवास कर रहे हैं, क्या बेकार की हॉबी लिए बैठे हैं। तो आप सोचिए 1947 से लगभग 4000 कॉमेमोरेटिव स्टैंप निकल चुके हैं। कोई भी घटना घटती है, कोई भी, चाहे कारगिल अटैक हो, चाहे कोई भी घटना हो, चाहे वो अभी गगन मतलब चंद्रयान गया, स्पेस पे कोई गया, कोई भी चीज है, सचिन तेंदुलकर स्पोर्ट्स है, कोई भी थीम ऐसी नहीं है जिसपे पोस्टेज स्टैंप ना हो। बस केवल कमी किस बात की है, नॉलेज, नॉलेज शेयर करने की। उसकी किसी, आज तो आप हैं, आपके माध्यम से कुछ लोग जान लेंगे, इससे पहले तो कई बहुत बहुत लोग आए। मैं तो 50 ईयर से कर रहा हूँ। मेरे मेरे कमरे में 500 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है मेरे, हैं। तो मुझको तो बहुत मिला है, लेकिन मिलेगा तो उसी को जो टाइम भी देगा। तो बच्चे आए तो बच्चों को नई नई चीजें, इनको शुरुआत तो करें कम से कम, और शुरुआत इनसे पहले पेरेंट्स को करनी। ये कुछ नहीं कर सकते जब अगर पेरेंट्स कहेंगे भाई तुम जाइए फालतू ये काम क्यों करो, पहले पढ़ाई लिखाई करो, ये सब तो जिंदगी में होता रहेगा। तो सबको सिखाने की और सीखने की बात है, बहुत अच्छी चीज है। इससे ज्यादा अच्छी चीज दुनिया में इसी को दे, किंग ऑफ हॉबीज।
सकते हैं कि जो लखनऊ डाक है, लखनऊ जीपीओ जो आप देख सकते हैं डाकघर है, लेटर बॉक्स को कितनी बखूबी दिखाया गया है। और उसी के साथ भारत की स्वतंत्रता में भारतीय डाक की भूमिका को दिखाया गया है, जो भारतीय डाक की क्या भूमिका रही है स्वतंत्र भारत में पूरा दिखाया गया, एक्सप्लेन किया गया है। ब्रीफली आप देख सकते हैं, पहले लेटर बॉक्स दिखाया गया है, पत्र पेटी दिखाई गई है, और फिर ये जो टोकन रहे हैं 500 के टोकन रहे हैं वो सब जारी करके अलग अलग टाइम के टोकन दिखाए गए हैं। उसी के साथ पूरा ब्रीफिंग की गई है। और साथ ही मैं बात करूं डाकघर की और भी टोकन की, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि काकोरी ट्रेन एक्शन एवं ट्रायल वॉल पेंटिंग ये पूरी इधर दिखाई गई है। आप और इधर आप देख सकते हैं 1857 प्रथम संविधान का संग्राम, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हैं जो डाक टिकटें थी कितनी बखूबी से लॉन्च हुई थी, और उसी का पूरा विवरण यहाँ दे रखा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये 60 का डाक डाक टिकट है। उसके बाद अपने 1500 का डाक टिकट देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कितनी बखूबी और कितनी अच्छे तरीके से ब्रीफ की गई है। और इधर आप देख सकते हैं कि जो बाकी टिकट्स हैं अलग अलग टाइम पीरियड्स के, अलग अलग चीज़ों के, नेशनैलिटी के, तो यहाँ पर बखूबी एक्सप्लेन किया गया है। अगर मैं बात करूँ लखनऊ की, तो आप देख सकते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी जो रहे हैं उनका पूरा विवरण दिया गया है। ये नाना साहेब का पूरा दिखाया गया है डाक टिकट। और जी रहा ये पोस्ट टैग, आप देख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई का पोस्ट टैग है, पोस्ट टैग टिकट है। उसके बाद बेगम हजरत महल का इधर आप देख सकते हैं टिकट का वर्णन किया गया है। तात्या तोपे उनका यह टिकट है। और कुंवर सिंह का टिकट आप देख सकते हैं, डाक टिकट जो है बखूबी एक्सप्लेन किया गया, दिखाया गया है। हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो इतिहास है उससे हमें रूबरू कराया गया है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं महात्मा गांधी का भारत आगमन और प्राथमिक आंदोलन, आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें महात्मा गांधी से जुड़ी जो प्राथमिक शुरुआत से चीज़ें रही हैं सबको बखूबी यहाँ दिखाया गया है। आप देख सकते हैं चंपारण सत्याग्रह शताब्दी का ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्रण किया गया है। और उसके बाद जानकारी देते हुए नीचे आप देख सकते हैं भारतीय टिकट पूरा दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं दांडी मार्च पूरा यहाँ पे विवरण किया गया है दांडी मार्च का। और उसके बाद जो इसके बाद जो टिकट लॉन्च हुए हैं वो इधर दिखाए गए हैं बखूबी। और इधर आप देख सकते हैं और भी जो हमारे टिकट जो जुड़े रहे, हमारे इतिहास से जुड़े रहे, हमारे स्वतंत्रता संग्रामी जो रहे हैं उनसे जुड़े रहे हैं, सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छे से विश्लेषण किया गया है। और जो टिकट शुरू से अभी तक रहे उनका काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप देख सकते हैं सत्याग्रह की शताब्दी, ये आप देख सकते हैं सत्याग्रह की सत्यवार्षिकी, आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका टोटल कितनी बखूबी दिखाया गया है, स्टेट पूरा दिखाया गया है। इसी के साथ साथ नीचे आप देख सकते हैं महात्मा गांधी 150वीं जयंती पर जो पूरा ये टिकट लॉन्च हुआ था उसको बखूबी दिखाया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये सारे टिकट्स लॉन्च हुए हैं अपने अलग अलग उनकी जयंती पर, अलग अलग अवसरों पर। ये जो जितने भी टिकट हैं आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं किसी समर्पित चीज़ों का, योगदान का एक महत्व होता है, एक हम कह सकते हैं मैसेज होता है, तभी ये टिकट जारी किए जाते हैं इनाम में। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं पूरा विवरण इधर दिया हुआ है। बिल्कुल चरखा की मैं अगर बात करूँ तो चरखा की जो हम कह सकते हैं पहचान ही महात्मा गांधी से शुरू हुई है, पूरा आप देख सकते हैं उसका ये विवरण दिया हुआ है। उसी के साथ साथ जो टिकट्स हैं अलग अलग भूमिका पर टिकट्स जो लॉन्च हुए हैं वो सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं टिकट्स मौजूद हैं। और साथ ही साथ महात्मा गांधी अरेस्टेड, आप देख सकते हैं महात्मा गांधी अरेस्टेड जब था ये उस समय का टिकट है। उसके बाद डू और डाई जब करो या मरो की जो चल रहा था वो पूरा दिखाया गया है। उसी के साथ ही साथ आप देख सकते हैं पूरा भारत की चीज़ें, पूरा रेजोल्यूशन का हमारा पास हुआ था, तब सारी चीज़ें यहाँ पर विवरण बहुत
इतनी बखूबी और बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। और इधर आप देख सकते हैं हर डाक टिकट एक कहानी। अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल ये एकदम सही लिखा है कि हर डाक टिकट की एक अपनी कहानी होती है, एक अपनी चीजें होती है। एवरी स्टैम्प टेल्स अ स्टोरी। हर एक डाक टिकट जो होता है एक कहानी बताता है, क्योंकि एक कहानी, एक भूमिका, एक प्राथमिकता की हम कह सकते हैं पूरी एक स्टोरी होती, तब एक टिकट को लॉन्च किया जाता है। बहुत बड़ा हम कह सकते हैं इसका योगदान रहता है, बहुत ही बड़ा महत्व रहता है। तो बिल्कुल मैं कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा सा ब्रीफ से आप लोगों को दिखा दे, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी थे यहाँ पर मौजूद थे, चित्रण मौजूद है। चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे महात्मा गांधी हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, सब यहाँ पर मौजूद हैं, भगत सिंह हो। और साथ ही साथ और इधर अगर आप देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आगे आप देख सकते हैं जितने भी टिकट्स हैं, चाहे वो 5 रुपए का हो, 200 का हो, 500 का हो, 100 का हो, 50 का हो, 300 का हो, सारे यहाँ पर बखूबी मौजूद हैं। और एक एक बड़ी हम कह सकते हैं अनोखे तरीके से दिखाया गया है, क्योंकि मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती है उससे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा जानते हैं। और अगर बच्चों की मैं बात करूँ, स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो अलग अलग स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर आके पूरी इस प्रदर्शनी का हम कह सकते हैं लाभ उठा रहे, क्योंकि ये जानकारी दे रहे हैं हमें हमारे इतिहास से। बिल्कुल अगर मैं शुरुआत से अगर दिखाऊँ तो 20 पैसे का आप स्टैम्प देख सकते हैं, ये 5 रुपए का स्टैम्प है। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये 1500 का, ये 200 का, 500 का, 100 का, ये सारे आप देख सकते हैं स्टैम्प जो है। और जितने भी स्टैम्प आप देख रहे हैं ये अपने में ही एक कहानी लाता है, अपने में ही एक इतिहास लाता है, और अपने में ही एक समर्पित चीज़ें जो रही हैं उनको भी दर्शाता है, क्योंकि हर एक स्टैम्प एक कहानी बताता है, एक इतिहास बताता है। तो इधर आप देख सकते हैं जितने भी स्टैम्प, महत्वपूर्ण स्टैम्प पहले के रहे, बहुत एंशियंट टाइम के, वो भी यहाँ मौजूद है, बखूबी दिखाया गया। अगर मैं कैमरा से कहूँ तो थोड़ा सा पास आके आप लोगों को दिखा दूँ, ये जब कूका आंदोलन चल रहा था पहले उसका स्टैम्प दिखाया गया है। भारत का आप देख सकते हो डू और डाई, महात्मा गांधी द्वारा जो दिया गया था स्लोगन, उसके बाद आप देख सकते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था, ये उसका स्टैम्प दिखाया गया है। भारत का आप देख सकते हैं ये पूरा जो रेशमी आंदोलन था उसका दिखाया गया है। और ये आगे भी आप देख सकते हैं गद्दार मूवमेंट जो था, गदर मूवमेंट आंदोलन जो था उसका दिखाया गया है। और बिल्कुल और भी चीज़ें हैं इसमें आप देख सकते हैं, बखूबी दिखाया गया है। और एक एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे विवरण के साथ दिखाया गया है। अगर मैं बात करूँ पाइका विद्रोह, ये पाइका विद्रोह का 500 का डाक टिकट दिखाया गया है। शुरुआत का वो भारत का आप देख सकते हैं, ये सारी जितने आंदोलन हैं, जितने विद्रोह हैं, सारी चीज़ों को बखूबी एक्सप्लेन करके दिखाया गया है। अगर मैं बात करूँ, ये भारत का नक्शा दिखाया है और उसमें हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका एक अपना इतिहास रहा है, अपनी समर्पितता रही है देश के प्रति, इसको बखूबी अच्छे से दिखाया गया है। चाहे अगर मैं बात करूँ महात्मा गांधी की, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद की मैं बात करूँ, और चाहे मैं नेहरू जी की मैं बात करूँ, मंगल पांडे की बात करूँ, रानी लक्ष्मीबाई की बात करूँ, ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी जो कुर्बानी है देश के प्रति दे दी, और साथ ही साथ अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरा विवरण करते हुए दिखाया गया है। और यार आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंस एंड बियॉन्ड, स्वतंत्रता और उससे आगे चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं, सारी यहाँ पे बखूबी कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, कितने अच्छे से दर्शाया गया है। बिल्कुल जय हिंद के पोस्ट टैग आप देख सकते हैं मौजूद है, साथ ही साथ ये पुराना वाला टिकट है, डाक टिकट है, और साथ ही साथ बखूबी इधर आप देख सकते हैं एलईडी पर काफ़ी अच्छे से वो स्टैम्प जो रहा है, स्टैम्प ऑन फ्रीडम आप देख सकते हैं यहाँ पर विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा जो था, ये आप स्टैम्प देख सकते हैं। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं काकोरी क्रांतिकारी जो थे हमारे, उनकी बखूबी चित्रण करके उनकी कहानी को पूरा दिखाया गया है। इधर आप रानी लक्ष्मीबाई की मैं बात करूँ, उनका पूरा दिखाया गया है, जितनी उनकी
की समर्पितता थी, देश के प्रति सारी चीज़ों को बखूबी दिखाया गया, क्योंकि हर एक टिकट की अपनी एक कहानी है, अपनी एक चीज़ें हैं, और उधर आप देख सकते हैं जो हमारे और भी लोग रहे स्वतंत्रता सेनानी, उनके चित्रण बखूबी किया गया है। बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ लोगों की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं, और साथ ही साथ अगर डाक टिकट की मैं बात करूँ बखूबी, क्योंकि डाक टिकट एक कहानी अपने में रखता है, अपने में एक कहानी दर्शाता है, और बच्चों के लिए बखूबी ये बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी है, नॉलेजेबल प्रदर्शनी है उनके जो आगे का इतिहास रहा है उससे रूबरू होने के लिए। और हर एक टिकट अपने साथ एक कहानी रखता है, अपने साथ एक समर्पितता की कहानी रखता है। ये बैंक नोट है सीलोन का। ये बहुत खास नोट है। इसमें बुद्ध के शरीर की कॉलर बोन, इसमें एक टेम्पल बना हुआ है थुपरमा डगोबा। डगोबा वहाँ की लैंग्वेज में टेम्पल को बोलते हैं। तो इसमें कॉलर बोन है, बुद्ध की कॉलर बोन उसमें नीचे फाउंडेशन में रखी गई है। ये ब्रिटिश नोट है। ब्रिटिश का 1796 से लेकर 1972 तक सिलोन में ब्रिटिश का राज रहा था। तो उन्होंने उसमें टेम्पल भी दिखाया है जिसमें गौतम बुद्ध की कॉलर बोन सचमुच में है। ये कंबोजिया का नोट है जिसमें गौतम बुद्ध ये का स्टैचू दिखाया हुआ है, और वहाँ के जो किंग हैं वो मॉन्क के रूप में है, किंग नॉक। ये मॉन्क, ये नेपाल का नोट है। इसमें बना हुआ है वज्र योगिनी टेम्पल, जो बुद्धिस्ट गॉडेस तारा के ऊपर बना है। जैसे हम लोग के दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर होते हैं, तो ये तारा पर है। तारा जो है देवी तारा, ये हिंदू और बुद्ध धर्म दोनों में बहुत मानी जाती है। इस सिक्के में देखिए बहुत खास सिक्का है, ठीक से देखिए, इसमें लाइट लगाएंगे तो बोधि ट्री के नीचे गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे हैं अपने शिष्यों को। ये नॉर्डिक गोल्ड का, बहुत सोने जैसा है लेकिन नॉर्डिक गोल्ड बोलते हैं। नॉर्डिक गोल्ड की भी खासियत है। 2001 में इशू हुआ था, उसमें लॉर्ड बुद्धा बोधि ट्री के नीचे अपने शिष्यों को टीचिंग्स दे रहे हैं। ये अशरफी, इस पे लिखा हुआ है ASARFI, अशरफी, गोल्ड अशरफी, प्योर गोल्ड की। इसमें इतनी बढ़िया फोटो आएगी अगर आप इसको क्लोज से खींचेंगे। गौतम बुद्ध एकदम साफ बने हुए हैं, तो और क्लोज से करिए, जितना करेंगे तो और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इसमें ये फाइन गोल्ड है बिल्कुल। ये जब खरीदी होगी तो 2000 से आज तक गोल्ड के दाम ही कितने बढ़ गए। तो ये इशूड बाय नेपाल इन 2057 VS टू, मतलब अब देखिए नॉलेज की बात है, 2000 AD में इशू हुआ और 2000 VS विक्रम संवत है, 57 साल का डिफरेंस होता है। और इसमें किसने इशू किया? वीरेंद्र वीर विक्रम शाह और पॉटर। ये और भी खास है, इससे आपको सिक्के से पता चलता है गौतम बुद्ध का जन्म का कंफर्मेशन। ये 2500 इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा है 2500। इसको जारी किया है श्रीलंका ने। 5 रुपीस का कॉइन है सिल्वर का, बुद्ध जयंती पर जारी हुआ 1957 में। तो 1957 और 553 BC ये इनका जन्मदिन माना जाता है। BC में हमारा जो 2025 चल रहा है उससे और ऊपर 543 साल। तो उस समय 1957 में और 543 जोड़ गए तो दोनों का जोड़ आ रहा है 2500 पर ही बुद्ध की जयंती पर ये कॉइन निकाला गया। कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन, कितनी सॉलिड इंफॉर्मेशन है। और उसके 50 साल बाद वो डाक टिकट भारत ने निकाले, वो है 2550 लिखा हुआ है। उस कॉइन को देखिए, डाक टिकट में लिखा है 2550 जी है, क्लियर है। 1997 मतलब हर चीज कितनी क्लियर और कितनी ऑथेंटिकेटेड है, नॉलेज बहुत पूरी। और इसलिए सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप भी नहीं है, ओल्डेस्ट ब्रिक स्ट्रक्चर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट। सांची स्तूप was originally commissioned by the Mauryan Emperor Ashoka in the 3rd century. It is situated in Sanchi near Vidisha in Madhya Pradesh, district Raisan. And it is an important monument of Indian architecture. तो ये कैसे बना, किसने बनाया, और ये 200 रुपए के नोट पे कितना साफ है। नोट तो सबके पास होगा, कितने कम लोग। तो ये तो मेरा एक और कलेक्शन है। देखिए स्पेशल डेट है 22 फरवरी 2022 को। 22 फरवरी इनका डेथ का डेट भी है, कॉमेमोरेटिंग डेथ एनिवर्सरी ऑफ कस्तूरबा गांधी। ये और खास है, ये भारत का पहला डाक टिकट है, वो इंडिया का। लिखा है इसमें डेट 21/11/1947 को जारी हुआ था डाक टिकट।
आवर नेशनल फ्लैग। ये वंदे मातरम का देखिए फर्स्ट डे कवर है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इनको लिखा था और इनका फर्स्ट डे कवर है। ये आपने सबने सुना होगा, ये मेरे देश में मेरे वतन के लोगों तुम आंख में भर लो पानी, ये कवि प्रदीप ने लिखा था। और ये गाना है बहुत, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्याम लाल गुप्त। तो हमने एक ही उसमें डिजाइन, जो डिजाइनर स्टैम्प कोशिश करी, एक से उसमें कर दिया। तो ये चिल्ड्रंस डे पर जितने डाक टिकट निकले, पहला स्टैम्प निकला था 1957 पर, जितने डाक टिकट निकले हैं चिल्ड्रंस डे पर, सारे डाक टिकट एक ही बार में कितनी सारी पर्सनैलिटीज थी। तो ये लिखे हैं बड़े खास, हैविंग मैक्सिमम करेक्टर्स ऑन द स्टैम्प। ये इंडिया की फर्स्ट मिनिएचर शीट है। मिनिएचर शीट में एक ही स्टैम्प, मतलब शीट में कई तरह के स्टैम्प जो निकले वो एक ही शीट में आ जाए। ताजमहल पे निकला, ये स्वतंत्रता संग्राम में निकला, ये चिल्ड्रंस डे पे निकला। तो ये चिल्ड्रंस, ये कोई लिमिट नहीं है फिलेट। एंजॉय करिए और आप भी एंजॉय करिए, हम भी enjoy करिए। हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं जो इस प्रदर्शनी को देखने आए हैं, चीज़ें जानी है, इतिहास जाना, तो चलिए उनसे ही जानते हैं। क्या नाम है मैम आपका? लीना गोडिन, कहाँ से? लोरेटो कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज। मैम आज बच्चों को लाई हैं, प्रदर्शनी पूरी आपने दिखाई, काफ़ी कुछ बच्चों ने सीखा और जाना भी। तो पहले आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। फिलहाल में मेरा एक्सपीरियंस तो न्यू है, ये सब एक्सपीरियंस पीपल से ही मैंने सीखा है। और बच्चों ने, मैंने क्या, हम लोगों ने अभी अभी अबाउट अ मंथ अगो अपनी लोरेटो कॉन्वेंट में एक फिलेटिक सोसाइटी बनाई है, जिसके मेंबर्स ये बच्चे हैं और हम इंचार्ज हैं। और हम लोग के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है। सो हम लोगों ने सोचा कि जब आपने बोला हमको कि हम लोग का यहाँ एग्जीबिशन हो रहा है, तो सोचा हम लोग क्यों ना एग्जीबिशन लगाए। तो अपना खुद का एग्जीबिशन क्लब का हम लोग ने लगाया हुआ है। दैट्स अ फर्स्ट एक्सपीरियंस। एंड यहाँ आके अपना ही नहीं बाकियों का भी देख के आई थिंक इट वाज वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस। बहुत कुछ सीखने को मिला है और आप लोगों ने इतना टाइम हमको दिया कि ये सब चीज़ें समझाने के लिए, स्टैम्प्स के बारे में समझाने के लिए, फर्स्ट डे कागज़ के बारे में, हिस्ट्री कैसे कनेक्टेड है ये जानने के लिए। नेशन बाउंड्री नहीं रखता है। एक कॉन्सेप्ट अगर आप ले रहे हैं, नेशन इज़ नॉट अ बाउंड्री, तो वो इंटरनेशनल लेवल तक जाता है। सो आई थिंक दैट्स वेरी एनरिचिंग एंड इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। हमारे साथ और भी बच्चे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। और बाकी आप बिल्कुल देख सकते हैं, हर एक स्टैम्प अपने साथ एक कहानी रखता है, अपने साथ एक इतिहास रखता है। क्या नाम है आप? सुहानी जायसवाल। आपने इस एग्जीबिशन से क्या कुछ सीखा और क्या कुछ एक्सपीरियंस किया? माय एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। हम लोग जब एक पोस्ट कार्ड देखते हैं या स्टैम्प देखते हैं तो हम लोग को उसकी नॉलेज नहीं होती, उसमें बहुत फाइन डिटेल्स होती है, उसकी बहुत फाइन एक बैक स्टोरी होती है जो हम लोग को नहीं पता होती है। तो आज उसके बारे में पता चला, एक छोटे से स्टैम्प, एक छोटे से पोस्ट कार्ड की क्या वैल्यू होती है। और भी बच्चे हैं, उनसे जानेंगे आपने क्या कुछ सीखा। I earlier used to view this as a hobby, but after today's experience, I really want to indulge in this. I got to know a lot of history about a number of things, especially about today's Buddha Purnima. So I learned quite a lot about the importance of today and the details that come with the stamp and how people should actually indulge in this. And a lot of people don't know about this, they're not aware, but once I'm very sure people know about it, they're going to love this. और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। आपने क्या कुछ एक्सपीरियंस किया है? Honestly, I've read about all this in books before, but coming over here and going through all this, it is a completely different experience. I feel closer to my culture and my history, which has in turn stirred feelings of patriotism in me. Moreover, I would like to say that the amount of information that is available in stamps is something that is not easy to find. So, if one wants to know their history and culture, they should definitely go with philately. बिल्कुल आपने बच्चों का एक्सपीरियंस जाना और सुना कि हर एक स्टैम्प अपने साथ एक कहानी रखता है। स्टैम्प अगर हम देखते हैं, कोई डाक टिकट हम देखते हैं सिर्फ चित्रण से ही,
उसको एक आकलन कर लेते हैं, लेकिन नहीं, हर उसकी एक चीज़, हर एक उसकी बारीकियत एक अपने साथ कहानी रखती है, एक अपने साथ इतिहास रखती है, एक अपने साथ बलिदान रखती है। जो डाक पेटी, लेटर बॉक्स, अलग अलग समय के लेटर बॉक्स यहाँ पे मौजूद है। अलग अलग पेंटिंग्स जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बखूबी पेंटिंग्स जो है, एंशियंट पेंटिंग रही है, उनको भी दर्शाया गया है। और इधर पेंटिंग के जो टिकट्स हैं, डाक टिकट्स है, उसको भी बखूबी दिखाया गया है। और साथ ही साथ और भी चीज़ें हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। और ये आप देख सकते हैं, इसमें भी बखूबी कितने अच्छे से टिकट्स जो है वो दिखाए गए हैं। ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स रानी लक्ष्मीबाई का टिकट रहा है, ये ताजमहल टूरिज्म का टिकट रहा है। उसी की अगर मैं बात करूँ भारत का, आप देख सकते हैं अलग टिकट अलग कहानी रखता है। और उसी के साथ साथ अब क्षेत्र की मैं बात करूँ, अलग अलग क्षेत्र के अपने अपने मायने हैं, अपने अपने चित्रण हैं, अपने अपने विवरण हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं पेंटिंग, इधर पेंटिंग्स की भी चीज़ों को बखूबी दिखाया गया। उसी के साथ ही साथ अगर मैं आगे चल बढ़ूँ तो आगे भी आप देख सकते हैं फ्रेम 1 की अगर मैं बात करूँ, फ्रेम 1 में भी अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं। और उसी के साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये जो टिकट्स है, नीचे आप देख सकते हैं इसके पूरा फ्रेम 1 का जो विवरण दिखाया गया है। मैं कहूँगी कैमरामैन से पहले आपको विवरण दिखा दे। ये बुद्धिज़्म का आप देख सकते हैं, गौतम बुद्ध जो हमारे रहे हैं, लॉर्ड बुद्धा की जितनी भी हम कह सकते हैं उनका जर्नी रही है, टिकट रहे हैं, कहानी रही है, सारी चीज़ें उसका विवरण दिखाया गया है। और उसके बाद टाइम पीरियड पर जो टिकट जारी करे गए हैं वो ये नीचे आप देख सकते हैं। उसी के बाद अगर मैं दूसरा फ्रेम में आती हूँ, लोरेटो सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ, आप देख सकते हैं उसका भी पूरा इतिहास काफ़ी अच्छे से विवरण के दिया गया है। और ये जो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड है, उनसे जुड़ी हुई है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सारा जो हिस्टोरिकल इतिहास रहा है हमारा बखूबी दिखाया गया है। और पूरे टिकट्स जो नीचे है, आप ऊपर विवरण दिया गया है, नीचे टिकट्स दिखाए गए हैं उसी से रिलेटेड। बिल्कुल आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर आइए और डू विज़िट करिए, क्योंकि क्या है हमारी जो इतिहास रहा है, काफ़ी लोग नहीं जानते हैं, बहुत कुछ नहीं जानते हैं, सबको सब चीज़ें नहीं पता होती है। लेकिन अगर हम उनसे रूबरू होने का हमें मौका मिलता है तो हमें बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल के भी आती हैं। और जो इतिहास रहा है, जिन्होंने अपने कंट्री के प्रति, भारत के प्रति अपना बलिदान दिया है, उनका इतिहास भी निकल के आता है। और साथ ही साथ टिकट्स की अगर मैं बात करूँ, बहुत कम ही ऐसे बच्चे होंगे या लोग होंगे जिनको टिकट्स की पूरी नॉलेज होगी। बहुत ही टिकट्स तो मैंने भी पहली बार यहाँ पे देखे हैं। और उसी के साथ साथ इतिहास काफ़ी कुछ मुझे भी जानने को यहाँ पे मिला है। साथ ही साथ पूरा आप ये विवरण देख सकते हैं, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग टाइम पीरियड्स के यहाँ पे डाक टिकट मौजूद है। और उसी के साथ साथ ये पूरी, अगर मैं प्रदर्शनी की मैं बात करूँ तो ये पूरी प्रदर्शनी यहाँ पर समाप्त होती है। उसी के साथ साथ जो चीज़ें हैं सारी आपने पढ़ी, देखी, रूबरू हुए। और बिल्कुल यहाँ आके टू विज़िट करिए, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अमित के साथ, लखनऊ। श्री न्यूज़, दमदार खबरें।